पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तुम लोग क्या बोलेंगे वहां पे केटायन। बट वही पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ जाए तुम लोग क्या बोलते हैं वहां पे कार्बोकेटायन। वही पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ जाए तो उसी को क्या बोलेंगे कार्बोकेटायन। और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा हो, देन फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्बन आयन। तो मेनली हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दैट मींस कार्बोकेटायन। तो हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पे कार्बोकेटायन या नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे देन कार्बन आयन। यहाँ पे एक पॉइंट नीचे नोट भी कर लेते हैं कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन generates cation and anion, cation and anion। और होमोलाइटिक कब होगा, हेट्रोलाइटिक कब होगा, दोनों कंडीशन क्लियर है। जब टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन हेट्रोलाइटिक, और सेमी एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन होमोलाइटिक। जो हम लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट पाना था यहाँ पे, आफ्टर बॉन्ड डिसोसिएशन क्या क्या बन रहा था, केटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, फ्री रेडिकल देके बन रहा था वहां पे। जो हम लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना है यहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें फर्स्ट रहेगा यहाँ पे या तो कार्बोकेटायन बन रहा होगा इंटरमीडिएट, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो वो कार्बोकेटायन। इसी के जैसा रहता है यहाँ पे फ्री रेडिकल, या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहा होगा फ्री रेडिकल। थर्ड है इसमें कार्ब एनायन। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे इसमें ये तीन जनरेट हो रहा था यहाँ पे, केटायन जनरेट हो रहा था, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था होमोलाइटिक के केस में, और कार्बन आयन भी दैट मींस एनायन भी जनरेट हो रहा था यहाँ पे हेट्रोलाइटिक में। फोर्थ है यहाँ पे कार्बीन, फिफ्थ है इसमें नाइट्रीन, और सिक्स है इसमें बेंजाइन, BENZYNE, बेंजाइन। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को ये तीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन। बाकी कुछ रिएक्शन में जब हम लोग 12th में देखेंगे तो वहां पे कार्बिन नाइट्रिन बेंजाइन, इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे शॉर्ट में कार्बिन नाइट्रिन बेंजाइन को। बट अपने बुकलेट में इस तीनों का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो मेनली जो हम लोगों को पढ़ना था कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन। इसको यहाँ तक नोट डाउन करो, अब एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन से। ये बेंजीन नहीं है, लास्ट वाला क्या है, BENZYNE, बेंजाइन। ये एक क्वेश्चन ऐसा भी हो, देखिए अपने बुकलेट में क्वेश्चन दिया गया, इसको बस देख लोगे यहाँ पे CH3 और इसको बोला जाए कि हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करना है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो, इसमें क्या जनरेट होगा, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आ रहा है, क्वेश्चन में अलग से बोल दिया जाए कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन इसको करना है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन अगर बोल दिया जाए दैट मींस ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा
केटायन एंड एनायन में, दैट मींस CH3 प्लस और ये CH3 माइनस में ब्रेक होगा, उसके अलग से कंडीशन लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक ऐसा लिखा रहे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वैसे नॉर्मली कैसे ब्रेक होता है, होमोलाइटिकली, क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। बट क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ही हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, देन वो केटायन और एनायन बन पाएगा वहां पे। दैट मींस हेट्रोलाइटिक मतलब कि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चला जाएगा, जो कि नॉर्मली होता नहीं, बट क्वेश्चन अगर लिखा रहे तो फिर इस तरीके से ब्रेक करना उस बॉन्ड को भी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट वन, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, अब इसमें चेक करना है यहाँ पे कि कार्बोकेटायन किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस कार्बोकेटायन सिंपल सा है, R1 R2 R3, और यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो कार्बन पे, इधर दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे दिखाओ इसमें कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है वहां पे, बताओ उसमें सोच के। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6, सही है सब लोगों का, तो इसके पास क्या रहेगा यहाँ पे 6। अब देखने जब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, ये कैसा स्पेसीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है तो ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट कर पाएगा। ये क्या होगा, एक लुईस एसिड। क्या होता था लुईस एसिड, कुछ याद हो? लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर लोन पेयर एक्सेप्टर, सही बिल्कुल। इसमें देखना किसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन जो कार्बोकेटायन है ये एक लुईस एसिड की तरह भी एक्ट कर पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है वहां पे, चेक करो उसका हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, दैट मींस sp2। शेप या ज्योमेट्री क्या आता है इसका, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इस पूरे स्पेसीज में जो कार्बोकेटायन आ रहा है यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब यहाँ पे क्या है, पेयर्ड है, तीन ही बॉन्ड है, तीन ही बॉन्ड पेयर आ रहा है यहाँ पे, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। दैट मींस इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो क्या रहता है इसमें, डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आता है, डायमैग्नेटिक। sp2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, तो इसका बॉन्ड एंगल यहीं पे लिख लेते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आ जाता, 120 डिग्री। ऑलरेडी हम लोग क्लास में किए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं एक पॉइंट और है, इसका जो कार्बोकेटायन होता है इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। बस ये पॉइंट लिख लोगे। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जो रहता है हम अलग से देखेंगे, अलग ही टॉपिक है। इसका जो रीअरेंजमेंट होता है पॉसिबल होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। कार्बोनायन फ्री रेडिकल उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सिर्फ एक कार्बोकेटायन होता है जिसका कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो एक अलग ही टॉपिक है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, तो इसको बस अभी नोट करके लिख लोगे, तो इसी में हम लोग एक लेक्चर के बाद पढ़ पाएंगे इस पे रीअरेंजमेंट होता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर। जो स्टेबिलिटी फैक्टर है यहाँ पे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे C प्लस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो C प्लस बोलने का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे ध्यान से सोचना है तुम्हें कि जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को स्टेबल कब फील करेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखना है कि इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन कौन सा होता है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसको स्टेबलाइज करे। जो हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम एंड हाइपर कंजुगेशन। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप कौन कौन सा था, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसको स्टेबलाइज करेगा, याद करो कुछ इसमें। दैट मीन डोनर ग्रुप कौन कौन सा था, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी कार्बोकेटाइन को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जो प्लस आई ग्रुप होता था वो भी एक डोनर ग्रुप होता था, हम लोग क्लास में लिखे हुए हैं। वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। प्लस एम, ये भी एक डोनर ग्रुप है। एंड हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन से डिस्ट्रॉय हो पाता है, प्लस एम से डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि प्लस एम भी कैसा ग्रुप होता है, डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और प्लस आई भी क्या रहेगा तुम्हारा उसमें, डोनर ग्रुप। ये तीनों जो है यहाँ पे डोनर ग्रुप है ये, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये तीनों क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, जो कि क्या होता है, एक्सेप्टर ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है ये। तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उससे अगर माइनस आई माइनस एम कनेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ और विड्रॉ कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मींस इसको और ज्यादा डिस्प्लाइज करेगा। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है, प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन। जबकि माइनस आई माइनस एम से वो क्या होता है, डिस्प्लाइज होगा, क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा वहां पे। क्लियर है ये पॉइंट सब लोगों को, जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो बस नॉर्मल सा पॉइंट था। क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर जो आ रहा है, प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, जो कि एक्सेप्टर ग्रुप होता है यहाँ पे। इनमें किन्हीं को कुछ डाउट हो तो अभी बता सकते हो। तो प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन, एचसी लिखने का मतलब क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो ये तीनों डोनर ग्रुप होता है, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई माइनस एम एक्सेप्टर ग्रुप है, विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, इसको और डिस्प्लाइज ही करेगा वहां पे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हम लोग। कुछ स्टार्टिंग का इरेज करता हूँ मैं इसमें। अब इसके कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे, बाकी हम लोग क्वेश्चन इस पे आते हैं अभी। अब कार्बोकेटाइन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तीन भी एग्जांपल नोट कर लेते हैं। देखिए CH3 प्लस है, इसको लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। मैं कार्बोकेटाइन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ C प्लस, एक में लिख देता हूँ यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन। कहीं पर अगर इस टाइप से आ रहा हो CH3 CH2 प्लस, इसका नेम क्या बोलोगे यहाँ पे, CH3 CH2 प्लस। ये मिथाइल ग्रुप आ रहा था, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। इसको सिंपली क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकेटाइन। इसी तरीके के जो भी ग्रुप रहे वहां पे, या इस टाइप का कोई ग्रुप रहे CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, कोई बताओ इसमें अगर याद आ रहा हो इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इस पे पॉजिटिव चार्ज वगैरह, एलीन। इसका नेम क्या होगा। सही है, बिल्कुल विनाइल। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें, तो ये क्या रहेगा इसमें, विनाइल। लोग पढ़े थे यहाँ पे जब 3 बॉन्ड होता तो वो क्या था, विनाइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे लोग, विनाइल कार्बोकेटाइन। उसी तरीके से यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
बेंजीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अगर दे दिया जाए, नहीं बेंजाइल तो नहीं होता ये, कुछ याद करो। और इसमें एक और था बेंजाइल के अलावा, फिनाइल फिनाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। सही है, इसको क्या बोलते थे, फिनाइल। दैट मीन जहां पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड लगाते थे वहीं पे पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन ये क्या था, फिनाइल कार्बोकेटाइन, या इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन, फिनाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक क्या होता है, यहाँ पे है इस तरीके से, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज होता, ये भी कार्बोकेटाइन, इसका नेम क्या जाता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कुछ भी मैं रैंडम सा एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे कि CH3 पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे, मिडिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लास्ट वाले का नेम क्या रहेगा, सही है बिल्कुल, लास्ट वाले का नेम क्या आता है उसमें, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये कुछ एग्जांपल, दैट मींस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन, बाकी इस टाइप से कहीं नेम में गिवन है विनाइलिक कार्बोकेटायन या फिनाइलिक, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, तो जो ग्रुप हम लोग पीछे पढ़े हुए थे नोमेनक्लेचर के स्टार्टिंग में, वो सब चीजें यहाँ पे याद रहेगा, तो नेमिंग भी कर पाओगे इसका। और मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ कि ऑर्गेनिक आसान सा होता है, पढ़ते टाइम लगता है इससे आसान कुछ है ही नहीं, और रियल में आसान है भी, बट एक काम ये करना है कि जब भी टाइम मिले इसको रिवाइज करते रहोगे, ये पूरा आसान सा ही पार्ट रहता है। बस ये कुछ चीजें नेम पता हो यहाँ पे, और जितना हम लोगों ने अभी तक जीओसी में पढ़ लिया है, उसको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उस पर बेस जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, इसका डीपीपी भी तुम लोगों को मिला होगा जीओसी का। जीओसी का डीपीपी मेरे पास है, मैं भी आज सेंटर पे जाकर के देखता हूँ डीपीपी, अगर होगा तो मैं ले लूंगा डीपीपी, उसके बाद होमवर्क भी करना है, इसका प्रॉपर डीपीपी भी करना है। आई थिंक बॉन्डिंग का हम लोग सारा डीपीपी कर चुके थे, एक दो डीपीपी शायद लास्ट में बचा हुआ था 9 या 10, उसको भी देख लेंगे हम लोग वहां पे, या फिर जब कभी लेक्चर होगा मुझे याद दिला दोगे, अगर ऑफलाइन होगा तो वहां पर भी देख लेंगे। ऑलमोस्ट डीपीपी हम लोग बॉन्डिंग का डिस्कस कर चुके थे, बट जीओसी के जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, स्पेशली जीओसी 1 का, क्योंकि बाकी उसी का एप्लीकेशन आता है, तो नेक्स्ट डालोगे इसमें कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ पे, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 C प्लस CH3 CH3। अब यहाँ पे चेक करना था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये चारों कार्बोकेटायन आ रहा है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, SO स्टेबिलिटी ऑर्डर। काफी सिंपल सा है, हर कोई बता सकता है इसमें, ये चारों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा वहां पे। ऑलरेडी सब कुछ क्वेश्चन लोग किए हुए थे हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे, या प्लस आई, इसमें अगर चेक करोगे लास्ट वाले में, इसमें कितना अल्फा CH आ रहा है, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन कितना है इसमें, यहाँ पे चेक करो सब लोग, इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, तो क्या जाता है उसमें 9, सही है बिल्कुल सब लोगों का। सेकंड में कितना आ जाता है यहाँ पे है
6, इसमें कितना आता है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 3, और इसमें क्या रहेगा 0, इसमें 6 और इसमें 9। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन रहेगा, हम ऑलरेडी क्लास में लिख चुके हैं कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आ रहा है, तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। दैट मींस यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा 4 का, देन 3, देन 2, देन 1। रीजन क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन। और एक दूसरा रीजन भी क्या रहेगा? HC तो एक रीजन है ही, दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो CH3 है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है तो प्लस आई इफेक्ट भी लगाता है। ये तीनों प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा यहाँ पे, तो प्लस आई से भी ये स्टेबलाइज हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये दोनों रीजन याद रखना है कि हाइपर 9 हाइपर हाइड्रोजन भी है और 3 प्लस आई ग्रुप भी इस कार्बोकेटाइन से लगा हुआ है। और प्लस आई भी कैसा होता है? डोनर ग्रुप। ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये क्या होगा? स्टेबलाइज करेगा इसको। दूसरा तरीका सोचने का कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उसका और इंक्रीज हो जाता है। तो C+ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। दैट मींस ये जो प्लस आई है, तो ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसको, दैट मींस ये प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सब प्लस आई। तो यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेट है एंड प्लस आई, यहाँ पे 6 अल्फा CH एंड 2 प्लस आई ग्रुप, इसमें 3 अल्फा CH एंड 1 प्लस आई ग्रुप जो कि स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, और इसमें कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं और कोई भी अल्फा CH नहीं आ रहा। दैट मींस ये सबसे लास्ट में। यहाँ पे एक जनरली याद रखना यहाँ पे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन more stable, then 2 degree carbocation, then 1 degree carbocation, and then methyl carbocation। इसको डिग्री वाइज भी याद रखना यहाँ पे है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन more stable, then 2 degree carbocation, then 1 degree, then methyl carbocation। और रीजन दोनों याद रखना है, प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। CH3 प्लस CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। CH3 प्लस CD3 प्लस, ये फर्स्ट सेकंड, इस दोनों में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो जो भी एग्जाम हम लोग करेंगे सबका प्रॉपर रीजन साथ में लिखते जाओगे, ऐसा नहीं सिर्फ 1 2 लिख रहे हैं वहां पे है। तो जो भी रीजन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ या जो भी लगता है कि लिखना है वहां पे, तो साथ में लिखते भी जाओगे। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की पहले बात कर ले, वहां पे हम लोग क्या लग रहा है तुम लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल का? बिल्कुल ड्यूटेरियम का भी हाइपर कंजुगेशन होता है, मैंने क्लास में बता रखा है। हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या फिर ट्राइटियम हो, उसका भी हाइपर कंजुगेशन होगा। देखोगे यहाँ पे मैंने इसका एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें लॉजिक देखोगे यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन इवन अच्छा क्वेश्चन है, इवन थर्ड वाला भी। अब सोचना यहाँ पे ये है, इसमें देख लो यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है तुम लोगों का अलग अलग आ रहा है इसमें। देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे तुम लोग सेकंड की बात करें, यहाँ पे देख लो रीजन। अब यहाँ पे देखना कि इसके पास भी 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है यहाँ पे है, और इसके पास भी 3 हाइपर कंजुगेबल ड्यूटेरियम आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये भी हाइपर कंजुगेशन होगा। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है,
और एक मैंने पॉइंट बता रखा है कई बार कि सबसे पहले कौन सा, जब भी हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखेंगे, एरोमेटिक, देन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कहीं हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देना है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा। ये चीजें भी ध्यान रखना था यहाँ पे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इस केस में अगर देखोगे यहाँ पे CH3 में इसको अलग से एक्सपेंड कर दूं, H H H और ये CH2 प्लस। दूसरे केस में क्या है यहाँ पे D D और ये D और ये CH2 प्लस। अब हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये जो सिग्मा CH बॉन्ड है इसका एक इधर आता है यहाँ पे, और ये H प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें CD बॉन्ड है, इसमें ये CD बॉन्ड यहाँ पे इधर आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आता है, यहाँ पे CH बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर आ रहा है हाइपर कंजुगेशन में, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, बट इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CD बॉन्ड। और हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जो हायर आइसोटोप्स होता है वो हमेशा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे CD दैट मीन ड्यूटेरियम हायर आइसोटोप्स है, ये स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और स्टेबल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन करता है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पे पॉइंट याद रखना हमेशा कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है CD बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड से ज्यादा होता है। B का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CD बॉन्ड ग्रेटर देन CH बॉन्ड। इसका रीजन सिंपल सा याद रखना है कि जो भी हायर आइसोटोप्स होता है वो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और स्टेबल अगर बॉन्ड है इस बॉन्ड को डिसोसिएट होने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। दैट मींस ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा इस केस में, जबकि यहाँ पे जो CH बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और जब इजीली ब्रेक होगा यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली मिल पाएगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली मिल पाएगा ये जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट वाला वो मोर स्टेबल हो पाएगा। यहाँ पे इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। रीजन दोबारा से सुन लोगे, सिंपल सा रीजन है, बस याद जो रखना था तो मैं यहाँ पे, और आगे याद रखोगे इसमें कि जो भी हायर आइसोटोप्स होता है यहाँ पे CH और यहाँ पे CD, तो हायर आइसोटोप्स का बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा, या उसको बोल सकते हो वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा है, ये इजिली डिसोसिएट नहीं होगा, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन इधर नहीं देगा। जबकि CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, H कंपेयर टू CD बॉन्ड या वीक बॉन्ड होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली इधर प्रोवाइड करेगा। दैट मींस इस कार्बोकेटाइन को इजिली स्टेबलाइज कर पाएगा यहाँ पे। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा हाइपर कंजुगेशन से सोचना था यहाँ पे, वो किसका रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन CH बॉन्ड इजिली कौन दे पाएगा इस पे यहाँ पे। और ऐसा ही रीजन यहाँ पे देखोगे ध्यान से, CH3 प्लस और CD3 प्लस, इसमें अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें इसमें तो कोई हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसमें भी कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। और जब इस दोनों केस में हाइपर कंजुगेशन अगर नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसमें जो सोचने का तरीका था यहाँ पे C प्लस H H और ये H, C प्लस D D और ये D, इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा इसमें सिंपली प्लस आई से देखेंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो इसमें ही नहीं, जीरो और इसमें भी जीरो। और प्लस आई नेचर किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का या हाइड्रोजन का, तो बताओ तुम लोग। हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम में प्लस आई नेचर ड्यूटेरियम। किसका ज्यादा, सही है उसमें, तो ड्यूटेरियम का प्लस आई नेचर ज्यादा, और ड्यूटेरियम का प्लस आई नेचर ज्यादा है दैट मींस ये इस C प्लस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे करके स्लाइस करेगा। यहाँ पे ड्यूटेरियम का प्लस आई नेचर ज्यादा है, दैट मींस CD3 प्लस मोर स्टेबल होगा, इसमें सेकंड मोर स्टेबल होगा फर्स्ट से। रीजन क्या लिख लोगे, प्लस आई नेचर ऑफ ड्यूटेरियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है, दैट मींस सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई नेचर देखेंगे जो कि ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, दैट मींस CD3 मोर स्टेबल, सेकंड मोर स्टेबल है फर्स्ट से, और इसका रीजन डिफरेंट है यहाँ पे क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है।
कुछ क्वेश्चन पूछ रहे कि सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, नहीं अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो दूसरा रीजन है कि हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, बट यहाँ पे CH बॉन्ड का एनर्जी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइपर कंजुगेट प्रोसेस में, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसमें इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो बॉन्ड इजिली कौन यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे तो CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली इधर प्रोवाइड कर पाएगा, दैट मींस ये मोर स्ट्राइक करेगा, ये मोर स्टेबल होगा और यहाँ पे ये वीक होगा। तो अगर दोनों में इक्वल आ जाता है और आइसोटोप्स पूछा जाए वहां पे, तो फिर इस तरीके से सोचना है, जो बॉन्ड अपना इजिली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएगा कार्बोकेटाइन को। ये दोनों एक अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंट लॉजिक है, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, और इसमें अगर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो फर्स्ट क्यों मोर स्टेबल है, तो सबका रीजन भी साइड में लिखते जाओगे यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ फर्स्ट सेकंड सेकंड लिख दिया कि फर्स्ट मोर स्टेबल होगा, जब रिवाइज करोगे चीजें पता रहेगा वो। और उसी लॉजिक से इसको नोट भी करो, और फोर्थ का सोचना भी है कि इसमें 1 2 आर, इसमें कौन सा मोर स्टेबल होगा। सेकंड का रीजन मैंने अभी बताया, यहाँ पे सिंपल सा रीजन मैंने ड्रॉ भी कर दिया है कि CH का जो बी लिखा हुआ, मैंने इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि CD बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी कम होने का क्या मीनिंग है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम है, दैट मींस कार्बोकेटाइन को इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएगा, और जब इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस फर्स्ट वाला जो होगा वो मोर स्टेबल हो पाएगा, इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्पाइस कर रहा है इधर से, जबकि CD बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा यहाँ पे, दैट मींस ये लेस स्टेबल। सही, इसमें कुछ आंसर आ रहा दो लोगों का, हिमांशु तनिषा सही आ रहा है, रीजन क्या है इसमें यहाँ पे, इसमें जो लास्ट वाले का स्प्लिट ऑर्डर यहाँ पे, हाँ बताओ। सर सीडी बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा ना, तो वो बिल्कुल, क्या यहाँ पर भी बोलते हैं सही है, रेजोनेंस। इसमें भी क्या सोचना था, यहाँ पर इसमें भी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं बेंजीन न्यूक्लियस में भी, बेंजीन के केस में भी हाइपर कंजुगेशन होगा, और जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पे 3 अल्फा CH है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जब हाइपर कंजुगेशन होगा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसमें जब ये हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन इससे स्लाइड होता है यहाँ पे, वो कैसे स्लाइड होगा यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था, CH H और H, और जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और जैसे ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अब ये नेगेटिव चार्ज फिर इसके साथ कंजुगेशन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा इजिली बॉन्ड बना लेगा, दैट मींस स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आर्थो या पैरा पे अगर CH2 ग्रुप है यहाँ पे, तो ये CH2 प्लस हाइपर कंजुगेशन से भी स्प्लाइज हो पाता है यहाँ पे, इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेबल ड्यूटेरियम आ रहा है, बट अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ ऊपर, इसमें अगर CH3 हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएगा, दैट मींस फर्स्ट मोर स्टेबल सेकंड से, रीजन क्या लिख लोगे, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। CH बॉन्ड का यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, सेम यहाँ पे है, सेम लॉजिक। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, और ये CD3 भी हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, बट अगर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देकर के स्लाइड करता है कार्बोकेटाइन, और रीजन ये जो CH बॉन्ड ओपन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के थ्रू यहाँ तक पहुंच पा रहा है, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो पाता है फाइनली, दैट मींस ये हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा होता है। लास्ट के दोनों तीनों क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो उसको ध्यान से देखना था वहां पे। आगे इसमें यहाँ पे है,
इस दोनों में कंपेयर करना कि मोर स्टेबल कौन सा होगा। हम लोग कार्बन के टाइम देखने में हमेशा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा है यहाँ पे। तो इस दोनों को सोचो यहाँ पे कि क्या आएगा इसमें स्लूटी ऑर्डर। तो ये इसमें का सही है, कौशल नुस्खा तनिषा सही है उसमें सबका। तो फर्स्ट तो काफी आसान सा, मतलब लॉजिक भी सोचना वहां पे, ऐसा नहीं सिर्फ 1 2 लिख रहे हैं, जो भी है सबका साइड में रीजन लिखते जाना है वहां पे। सोचो बाकी को सोचो इसमें। देखना यहाँ पे फर्स्ट में रीजन क्या है, ये फिफ्थ वाले में मैं अगर इसका बता भी दूं, इसका जो रीजन आता है यहाँ पे, तो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसमें सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा, इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ 3+3 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस है। एक ऐसा भी लोग कंजुगेशन पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है लोन पेयर के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे है, दैट मीन इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ 6 अल्फा CH है। और कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, दैट मीन वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। दैट मीन स्टेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट का ज्यादा रहेगा सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट में क्या होगा, रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं पर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे अब देखिए OH, तो OH का माइनस आई नेचर नहीं देखना है यहाँ पे। OH अगर रेजोनेंस में आ रहा है दैट मींस रेजोनेंस होगा। अगर ऐसा कहीं कुछ रहा था क्वेश्चन, यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे OH, तो फिर यहाँ पे OH, जब यही OH इसके साथ कंजुगेशन में नहीं होगा, देन यही OH कैसे काम करेगा, माइनस आई की तरह इसके रिस्पेक्ट में। बट अगर OH रेजोनेंस में आ रहा है दैट मींस ये प्लस एम की तरह हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे है ये OH का काम कर रहा है प्लस एम नेचर की तरह इस कार्बोकेटाइन के लिए। दैट मींस रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे करके स्लाइड करेगा इस कार्बोकेटाइन को। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, दैट मींस रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हर केस में क्या देखना है हम लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है कार्बोकेटाइन का। सिक्स में क्या आ रहा है, इसमें
6 आसान सा क्वेश्चन था वैसे। सिक्स में 4 3 2 1 सही है। उसमें तो उसमें क्या आएगा वहां पे, क्योंकि आंसर आ रहे हैं उसमें 6 में। तो 6 में क्या रहेगा इसमें 4 3 2 1। देखो रीजन देखना यहाँ पे सिंपल सा है कि 6 में यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp2 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 और ये sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 120। और जब बॉन्ड एंगल 120 है तो वही नॉर्मल एंगल रहेगा यहाँ पे। अब सोचो क्या होगा उसमें ऑर्डर, जो लोग अगर अभी भी नहीं आ रहा इसमें। अच्छा देखते हैं इसमें, इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा तुम्हारा अप्रोक्स 120 आ जाएगा ये। इसमें बॉन्ड एंगल 108, इसमें बॉन्ड एंगल 90 और इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा तुम्हारा 60। जबकि सब कहां पे रहना चाहेगा, ये भी sp2 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 sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बट इसमें जितना नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था उतना आ रहा एंगल इसमें कम हो रहा है, इसमें और कम हो रहा है, इसमें और कम हो रहा है। इसमें जो एंगल स्ट्रेन है तो फर्स्ट वाले में एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। इसमें एक टर्म यूज करता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। एक ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में था, अभी बुकलेट में भी है, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जितना ज्यादा डेविएट करेगा तुम लोग क्या बोलेंगे उतना ज्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन है। तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन किसमें होगा, फोर्थ में। और एंगल स्ट्रेन अगर कम है दैट मींस स्टेबिलिटी उसका क्या रहेगा ज्यादा, 4 3 2 1। तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, रहना चाहिए था 120 पे sp2 के कारण, बट फोर्सफुली इसको 60 डिग्री पे रखा जा रहा है, दैट मींस लेस स्टेबल और ये सबसे मोर स्टेबल। क्लियर है वहां पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो सबका लॉजिक डिफरेंट है। सेवंथ में क्या आएगा इसमें आंसर, तो सेवंथ में अगर देखोगे जिस कारण पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। सेवंथ में 1 2 3 देखो, इसमें आंसर जो रहेगा बेसिकली इसमें 1 2 3 आएगा 1 2 3। इसका रीजन देखोगे यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या यहाँ पे है sp2। यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp। और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसका कोई भी इवन हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड जैसा दिख रहा है तुम्हें। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड दैट मींस sp2, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ दैट मींस sp। sp2 से ज्यादा sp में s कैरेक्टर है और sp से भी ज्यादा इसमें s कैरेक्टर रहेगा यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा कार्बन का, देन यहाँ पे और देन यहाँ पे। और sp कैरेक्टर, ये s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ेगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होता है लेस स्टेबल। वो पीछे पॉइंट लिख चुके हैं जीओसी में जब हम पढ़े हुए थे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल कहां पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो लेस इलेक्ट्रॉन एटम कौन सा, यहाँ पे कार्बन। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस ये मोर स्टेबल होगा, देन फिर सेकंड और फिर देन थर्ड। यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हैं इस केस में यहाँ पे है नहीं, इसमें हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन से बोल सकते हो कि इसमें 3 हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें और भी नहीं है। वैसे भी सोच सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट मोर स्टेबल है, सेकंड थर्ड में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं आ रहा है, वैसे भी सोच सकते हो। अब सेकंड थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा वहां पे। ये sp और ये इसमें सिर्फ s कैरेक्टर ही है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और भी ज्यादा। और अगर मोर इलेक्ट्रॉन एटम पे पॉजिटिव दैट मींस लेस स्टेबल। इवन यहाँ पे लिख भी लोगे कि ऑर्डर तो ये आ ही गया है,
और ये दोनों जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है यहाँ पे। तो कहीं भी अगर ये दोनों ऑर्डर में दिखे हाईली अनस्टेबल, ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो हमेशा हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो ऑर्डर में कहीं नॉर्मली अगर आता है इसको हमेशा लास्ट में रखना है। तो आगे सोचो, आगे सब सिंपल सा क्वेश्चन है नॉर्मल। 1 2 3 हाँ बताओ इसमें 1 2 3 सही है। इसमें तो ये क्या आता है इसमें 1 2 3 रीजन क्या होगा इसमें यहाँ पे पहले वाले में रेजोनेंस हुआ है। रेजोनेंस और बाकी दो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। सही देखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हाइपर ये रेजोनेंस हो रहा है दैट मींस मोर स्टेबल फर्स्ट। इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन आ रहा है दैट मींस ये फर्स्ट से लेस स्टेबल। और थर्ड तो मैंने अभी बताया हुआ है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो ये लास्ट में आएगा। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे हो तो रहा है बट ये पॉजिटिव चार्ज CH3 के साथ हाइपर कंजुगेशन में नहीं है यहाँ पे। दैट मींस यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन लोग नहीं सोच सकते हैं। सॉरी, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पे CH+। इसके रेस्पेक्ट में एक सिंपल में सोचेंगे कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है ये केटायन जो कार्बोकेटायन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये लॉजिक अप्लाई करना था कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये लास्ट में। इसमें सोचना है 9th वाले में क्या आएगा ऑर्डर। 9th वाले सोच सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं पहले भी। सोचो 9th में 1 2 4 3 दो लोगों के आ रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो, लास्ट वाला आसान सा है। वन टू फोर थ्री नहीं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इसमें यहाँ पे फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में, तो दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है। बट यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी है। इसमें कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में? बताओ सब लोग सोच के। इसमें फर्स्ट वाले में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना होगा पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में? पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, नहीं सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है इसमें। देखोगे इसमें मैंने क्या बताया हुआ था कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके एडजेसेंट कार्बन पे कितना अल्फा CH, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए था sp3। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के रिस्पेक्ट में ये sp3 कार्बन और ये sp3, ये तो तुम्हारा sp2 आ गया। 30 हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है यहाँ पे। तो 3 यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, बस यही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 2 इधर भी आ जाता, बट मेरा क्वेश्चन था सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा CH इधर आ रहा है और 2 यहाँ पे, यहाँ का हाइड्रोजन काउंट नहीं करते क्योंकि ये तो sp2 का आ गया। sp3 का हम लोग पढ़ सकते, हाइपर कंजुगेशन हम लोग पढ़ रखे हैं कि sp3 वाला चेक करेंगे, तो ये sp3 वाला है। दैट मींस का आंसर क्या जाता पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 5 अल्फा CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2 अल्फा CH। तो 1 2 में दोनों जगह पे रेजोनेंस इक्वल हो रहा है, बट ये फर्स्ट वाले में अल्फा CH ज्यादा होने के चलते फर्स्ट मोर स्टेबल है सेकंड से। क्लियर है? अब थर्ड एंड फोर्थ में कंपेयर करते हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये डबल बॉन्ड तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है। और जब यही डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में नहीं है, यही डबल बॉन्ड कौन सा इफेक्ट लगाएगा? बताओ, कोई एक बताओ इसमें। यही डबल बॉन्ड अगर इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है तो वही डबल बॉन्ड अब कौन सा इफेक्ट लगाएगा? इंडक्टिव, इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। वो सिंपली क्या लगाएगा? माइनस आई। डबल बॉन्डेड हमेशा वो माइनस आई, ये क्या लगाएगा? माइनस आई। क्यों माइनस आई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि
पढ़े हुए थे कि प्लस आई और माइनस आई का जो कंडीशन था, रेफरेंस यूज कर रहे थे, वो क्या था कि कोई भी स्पेसीज जो कि sp3 कार्बन से या हाइड्रोजन से मोर स्टेबल होगा, sp3 का सॉरी जो मोर इलेक्ट्रोनेटम होगा हाइड्रोजन एंड sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या शो करेगा, माइनस आई। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दैट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जा रहा है यहाँ पे, sp2 सर सॉरी है। हाँ बताओ। सर पर हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि वो डबल बॉन्ड है, वो उससे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। नहीं, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2+2 4 और इसमें भी 2+2 4। तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में सेम ही रहेगा, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो लॉजिक नहीं लगा सकते यहाँ पे। सर पर डबल बॉन्ड है सिंपल ना उसमें तो। डबल बॉन्ड का यहाँ पे ऐसा हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है मुझे, मैं किस स्टेबिलिटी किसका चेक करना है, कार्बोकेटाइन का। दैट मींस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में चेक करना है, रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन जो भी चेक करेंगे इस केटाइन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन। दैट मींस ये sp3 और ये sp2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये sp3 sp2 मोल इम्प्लीटम में रहता है sp2, दैट मींस ये माइनस आई। तो जहां कहीं भी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में अगर कंजुगेशन में नहीं है, तो वही डबल बॉन्ड फिर माइनस आई की तरह काम करेगा, और जब ये माइनस आई की तरह काम करेगा इस केटाइन को और डिस्प्लाइज ही करेगा इसके एस्पेक्ट में। यहाँ पे माइनस आई को डिस्प्लाइज करेगा, दैट मींस 1 सबसे ज्यादा, देन 2, 2 के बाद क्या आता है तुम्हारा इसमें थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ, क्योंकि माइनस आई नीचे का ग्रुप लगा हुआ है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी याद रखना कि कहीं भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन नहीं है पॉजिटिव चार्ज के साथ, देन वही डबल बॉन्ड माइनस आई की तरह काम करेगा, दैट में डिस्प्लाइज करेगा। जबकि यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा था। क्लियर है यहाँ पे? अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, थर्ड का रीजन यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें क्या है, हम लोग इस दोनों में कंपेयर कर रहे थे, तो इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दैट मींस ये दोनों मोर स्टेबल है। थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस रेजोनेंस के बाद वाले में आएगा यहाँ पे। और 3 4 में कंपेयर करो, यहाँ पे भी कोई माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक माइनस आई नीचे का ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। और माइनस आई क्या करता है, डिस्प्लाइज करता है, दैट मींस फोर्थ से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, थर्ड। तो थर्ड मोर स्टेबल, फोर्थ में माइनस आई लगा है, दैट मींस वो लेस स्टेबल। और बी वाले का मैंने रीजन बताया कि बी में रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, और इसमें कोई रेजोनेंस दोनों में बराबर हो रहा है, बट इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 5 है और इसमें 2 ही अल्फा CH है, दैट मींस सेकंड मोर स्टेबल, ये सेकंड लेस स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसमें रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन जाता है, दैट मींस फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड। इस दोनों में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मींस ये दोनों लास्ट में है। और इस दोनों में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे माइनस आई तक लगा रहा है, जो कि डिस्प्लाइज करे इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आज का लेक्चर फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग होमवर्क कर लिए DPP भी कर लोगे, और एक बार जितना ज्यादा रिवाइज करोगे GOC1 को, क्योंकि आगे हम जितना भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में भी और भी एग्जांपल करने वाले हैं इस पे, उसमें हर जगह GOC1 का यूज आएगा, प्लस आई माइनस आई प्लस माइनस एलिमेंट हाइपर कंजुगेशन। तो ठीक है, मैं यहाँ तक रखता हूँ इसको सेशन, बाकी जो नोट नहीं किए नोट कर लो जल्दी से इसको। सर हाँ बताओ। सर 8th वाला एक बार वापिस बोल सकते हो क्या? 8 वाले का रीजन सिंपल सा था कि फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस फर्स्ट मोशन मोर स्टेबल सेकंड से। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले को मैंने बता रखा है अभी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस वो हमेशा हाईली स्टेबल होगा, दैट मींस इसका ऑर्डर हमेशा लास्ट में रखना है अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पे, क्योंकि कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी हाइपर कंजुगेशन कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये हमेशा लास्ट में आएगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला।
यस सर। इसमें कुछ पूछ रहे हो सर, अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी होता तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करते। ओवरऑल स्टेबिलिटी कभी नहीं पूछा जाता, जब कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन के ही रेस्पेक्ट में देखेंगे वहां पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर, दैट मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में देखना है यहाँ पे। ओवरऑल ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहा था वहां पे। ओवरऑल रहेगा दैट मींस अल्कीन रहेगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड का केस रहेगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रेस्पेक्ट में देखना स्टेबिलिटी यहाँ पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड को उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे ही नहीं वहां पे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी है, मैं सेशन एंड करता हूँ यहीं पे अभी। बट GOC 1 को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे पूरा उसी पे बेस्ड है।